कि हमें विलन बनना है या हीरो। क्या अगर डीडीएलजे में शाहरुख खान ये बोलता कि इसका बाप नहीं मान रहा है तो उसके बाप को ही रास्ते से हटा देते हैं या लड़की को भगा के ले जाते हैं और वो तब भी हीरो रहता। एज अ कैरेक्टर उसके पास ये शॉर्टकट्स भी थे और ये ऑप्शंस भी थे, बट उसने ये चूज किया टू बी अ हीरो। बिल्कुल ऐसे ही ऊपर वाला डायरेक्टर है और जितने भी सीन्स हैं वो आप खुद नहीं लिखते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होंगे जो आपके हक में होंगे और कुछ सीन्स ऐसे होंगे जो आपके अगेंस्ट होंगे। कभी आपका दिल टूटेगा, कभी आपको धोखा मिलेगा, कभी आपके साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन हर सीन के बाद ये डायरेक्टर ये देखेगा कि आपने उसके ऊपर रिएक्ट कैसा किया। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि वो ये कहते हैं कि अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। असल में अप्रोच होनी चाहिए ऐसी। तुम चीप हो गंदे आदमियों पर, मैं तो नहीं हूं ना गंदी औरत। आई एम तो नीट एंड क्लीन। यार उसने मेरे साथ गलत किया ना, मैं भी उसका मजा चुका। जिंदगी ने मुझे बहुत परेशान किया है और जैसे ही मेरा वक्त आएगा ना, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। यू नो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर हीरो और विलन वाली दोनों क्वालिटीज थी, लेकिन आपकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी विलन वाली थी जिसको एक धक्के की जरूरत थी। तो आप कभी हीरो थे ही नहीं। और अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपके अंदर हीरो वाली क्वालिटीज हैं, तो मूवी के एंड तक आपने हीरो रहना है। किसी को भी इतना हक नहीं होना चाहिए आपकी जिंदगी में कि वो आपका पर्सपेक्टिव ही बदल दे, आपकी नेचर, आपकी कैरेक्टर ही बदल के। मैंने देखा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ लोग कंडीशनल हीरो होते जा रहे हैं कि अगर इसने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं अच्छा करूंगा, अगर इसने मेरे साथ बदतमीजी करी तो मैं इसका जवाब दूंगा। नो, अगर आप बदतमीज नहीं हो, आपकी ये पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी ये तरबियत नहीं है, तो आप नहीं करो, कभी नहीं करो। ये मसला सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि लोग रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से, दुनिया से, जबकि रिवॉर्ड देने वाला डायरेक्टर है, यानी कि गॉड। क्योंकि याद रखिए, रीजन और लॉजिक्स तो विलन के पास भी होती है दुनिया को तबाह करने की या फिर कोई बुरा काम करने की। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ कि मेरे दिल में भी कभी कभी ख्याल आता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया था तो मैं इसके साथ बुरा करूंगा, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया था तो मैं इसको धोखा दूंगा। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ना मेरी तरबियत ऐसी थी और मुझे हीरो बनना हमेशा से पसंद। आई थिंक इसके अंदर सबसे बड़ा हक मेरी माँ का है जिसने मुझे हमेशा सिखाया हीरो बने रहो। खुद से पूछो कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या ये सही है या गलत। अच्छा, इसके अंदर मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चीज सहते रहें, आप हर चीज बर्दाश्त करते रहें, बट आई एम सेइंग दिस कि बाउंड्री सेट करो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किसी के गुनाह की वजह से खुद को गुनहगार मत करो, किसी के धोखे की वजह से खुद को धोखेबाज मत कहलवाओ। और फिर एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर हिसाब लेगा। वहां कोई भी लॉजिक्स नहीं चलेंगी, वहां पे कोई भी रीजनिंग नहीं चलेगी, वहां पे सिर्फ ये देखा जाएगा कि आप हीरो हो या विलन। वरना अच्छा रहना तो बहुत आसान है कि लोग आपके साथ अच्छा कर रहे हैं और आप उनके साथ अच्छे हैं, तो बहुत आसान है। असल इम्तिहान है ही यही कि जब आपके साथ बुरा हो रहा हो और आप फिर भी अच्छे रहो, हीरो बने रहो। कभी कभी मैं बहुत अनॉय हो जाता था और मैं अपनी अम्मी से पूछता था कि आप ऐसा क्यों करती हैं कि लोग आपके साथ इतना कुछ कर जाते हैं, इतना बुरा भला कर जाते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कहती। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड और रोल चूज ही हीरो वाला किया। एंड आई थिंक आई ऑल्सो लव एंजॉयिंग बीइंग द हीरो। ये दुनिया एक सेट की तरह है, एक ऑडिशन की तरह, और हमें रोज ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम ये चूज